एक तरफ ये कहा जाता है कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, यहूदियों को मिटा देंगे, वहीं पर आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। ये वीडियो भी स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर दूंगी। स्पीकर साहब, हम इस्राइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मुसलमानों को आपस में इस तरह के तफरकाबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। मुत्तहिद होकर और कौलो फेल से और अमलो और किरदार से हम ताकतवर बन के उनको फेस करें। फिर अगर हम आपस में दस्तगिरेबान हैं तो हम और जलील और स्वाजो और पस्तियों में जा गिरेंगे। तो जब यहूदी है ही नहीं इस इलाके में, तो फिर वो अहादीस कैसे पूरी होंगी कि हर पत्थर पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है और मुसलमान उसे घसीट घसीट कर निकालेंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसराइल ने भारत से कांटेक्ट किया है और इंडियन गवर्नमेंट से लेबर फोर्सेस के लिए कहा गया, तकरीबन 15,000 के करीब, जो कि जाहिर है कंस्ट्रक्शन वगैरह में उनको जरूरत होगी। जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं चीमा साहब, जो पंजाबियों और पठानों को लड़ाई की इजाजत देते, जो मूड बनाते हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? मेरे समझ से बाहर। पहली बात तो ये है, जो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं वो फलस्तीन को क्या इंसाफ दिलवाएंगे। ये खबर देखने के बाद बड़ा अफसोस किया कि हमारे इजराइल के साथ टर्म्स नहीं है और हमने बिला वजह का एक झगड़ा बना के रखा है, जिसकी वजह से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑफर पाकिस्तान की तरफ नहीं आती। जिस कौमों में बेहयाई कूट कूट के भर जाती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, और खास करके मुसलमान का शेवा ईमानी जो है वो हया से है। पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया, और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी इजराइल दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि गए थे इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, लेकिन आपस में ही लड़ मरे। दरअसल इस्लामाबाद के एक मॉल में इजरायली सामान का बाइकआउट करने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो खुद आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भारत से बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं में नौकरी तलाशने वालों को भर्ती के लिए संपर्क किया है। इजराइल को 10,000 कंस्ट्रक्शन कर्मियों और 5,000 स्वास्थ्य सेवा देखभाल कर्मियों की आवश्यकता है। आगामी हफ्ते में इजराइल की कंपनियों की टीम भारत का दौरा करेगी। इजरायली सरकार ने बॉर्डर अथॉरिटी के माध्यम से 4 विशिष्ट भूमिकाओं के लिए कर्मियों की मांग की है। फ्रेमवर्क, आयरन वेल्डिंग, प्लास्टिंग और सिरेमिक टाइलिंग। इजरायली कंपनियां भारत का दौरा करके इन भूमिकाओं के लिए मानदंड और शिकल के आधार पर श्रमिकों का चयन करेगी। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता हूँ, ओ खुदारा, ये जो पाकिस्तान था ये लाखों जाने और यानी कई सौ साल की हमारी, यानी वो 100 साल यानी 250 साल अंग्रेज ने जिल्लत और रसवाई हमारे गले में डाली हुई थी। तो उसमें मेहनत करते करते कई यानी वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ शहीद हुए हैं, और फिर पार्टीशन के दौरान में कितने शहीद हुए हैं, बहनों बेटियों की इस्मतें लुटी गई और जिल्लत और रसवाई का मुँह हमने किया। आज हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। हमें आज फितना फसाद की नज़र हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को तो मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन हमें जो अक़लियत में है या दूसरी में यानी है हिंदू यानी या सिख हैं या कोई भी इधर रह रहा है, उनसे भी मोहब्बत और इशारों कुर्बानी का जज्बा पेश करना चाहिए, क्योंकि ये हम इंसान हैं, हमें मौत आनी है। जिसको मौत आनी है वो किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता। बताएगा फैसलाबाद के अंदर जो मनाजिर देखे गए हैं, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, बुरे तरीके से गिरबान खींच रहे थे, ये कहते हैं कि हमने यहूदियों को ख़त्म करना है, इजराइल को ख़त्म करना है, ये टिक पाएंगे उनके सामने? बताएं। ये खुद आपस में मुत्तहिद नहीं है, और अगर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो शायद इसमें इनकी, मैं तो वैसे नहीं इस हक़ में, हम तो कहते कि पहले मुझे वहाँ पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे, क्योंकि मुसलमानों को अगर शहीद किया जा रहा है तो दूसरे मुसलमान को चैन का सांस नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत को नहीं चैन का सांस लेना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे खून एक जैसे, हमारी शक्ल सूरतों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन एक बात है कि मुसलमानों को आपस में इस तरह के तफरकाबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। मुत्तहिद होकर और कौलो फेल से और अमलो और किरदार से हम ताकतवर बन के उनको फेस करें। फिर अगर हम आपस में दस्तगिरेबान हैं तो हम और जलील और स्वाजो और पस्तियों में जा गिरेंगे। तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि उनका आमना, हमारा अगर उनके साथ आमना सामना हो जाए, हम टिक पाएंगे?
सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि जो लोग नफ्सा नफसी में झूठ, फरेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं, वो कभी भी किसी दुश्मन को, कोई काफिर है, कोई है, वो अपनी ताकत बना के आगे आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश करके, वो इल्म और हिकमत के ऐसे वो मिराज पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए, हम एक दूसरे के साथ दुश्मन हैं। खुदा की कसम, आज हमारे कायद का यानी यहाँ पे वफात का दिन है। मैंने रेडियो पाकिस्तान पे कोई इंटरव्यू देना था, लेकिन मैं ये आज पैगाम दूंगा, खुदा के लिए ये जो पाकिस्तान है ये पूरी दुनिया का एक दिल है, और इस दिल की, इस रूह की यानी हिफाजत करें अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से। एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हर जगह परसिक्यूशन हुआ, वो इस दुनिया के इतने करीबन 200 लोग होंगे, 200 देश होंगे, उस 200 में उसको जिन पे भरोसा है कि जो हमारा परसिक्यूशन नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ आने के बाद हमारे लिए कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होंगे, वो भारत के लोग। भारत आप, और उसमें अगर आप देखिए उस न्यूज में आरजू जी, तो उसमें सिर्फ लेबर फोर्स की बातचीत नहीं कही है, उसमें केयर गिवर, नर्स और ये डॉक्टर्स सबकी बातचीत की गई। सो दे आर आस्किंग फॉर इंडियन टैलेंट बिकॉज दे फील सेफ विद इंडियन। व्हाई डू दे फील सेफ विद इंडियन? आरजू जी, क्वेश्चन ये है कि हमारा आपका तो खून एक है, खमीर एक है, लेकिन आप वाले जो इंडियन, जो पाकिस्तानी बन चुके हैं, वो क्यों दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं? तो ये आप सोचिए, दोनों मोनोथीज्म। यहूदियों ने कहा है कि ये जो है बुतों को पूजा करने वाले खराब लोग हैं, ये कहने वाले यहूदी हैं, और बुतों को पूजने वाले इन दिस टर्म हिंदूज है। हालांकि हम उसको बुत नहीं कहते, हम उसको विग्रह कहते हो, एक अलग चीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक जो कहा कि बुतों को पूजने वाले गलत है, दूसरा जो बुत अभी भी पूज रहा है, ये दोनों दोस्ती हो रहे हैं। सोचिए इसका डीप मीनिंग सोचिए। दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आज मैं सुन रहा था हमारे पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी को, मेरा दिल एकदम टूट गया। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। एक कम्युनिटी जूस जो कि सारी दुनिया में इस बात का ढिंडोरा पीटते नहीं थकती है कि हमें पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कहीं परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा तो उस देश का नाम है भारतवर्ष। और ये दुर्भाग्य है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन लेकर के राहुल गांधी जी ने ऐसा बाहर स्टेटमेंट दिया। दिस एक्स माय हार्ट, दिस इज डिमोनाइजिंग इंडिया। वो इंडिया को समझ नहीं पाए फिर। ये तो इसको तो कहा जाना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। और आप इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अबू धाबी के वो भी आए थे, क्या नाम है, क्राउन प्रिंस। तो एक दुनिया में अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। अरब भी नहीं चाहते कि कोई तुर्क उनका जो है इस्लाम छीन के उनके ऊपर बैठ जाए। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले कल को तलवार निकाल लें कि भैया तो जो इस्लाम है वो तो अरबों पे नहीं आया था, मुसलमानों पे आया था, और अरब पे जाके कब्जा कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते।